हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। ये इसका पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स कैश के अलावा किसी और रीजन से करती है तो उसे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। इसमें कंपनी के पास 3 केसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, सेकंड इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन, एंड थर्ड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इस केस में कंपनी प्रमोटर्स से सर्विस रिसीव करती है और पेमेंट शेयर्स के थ्रू करती है, जिसके लिए कंपनी जर्नल एंट्री पास करती है। जर्नल एंट्री करने के लिए आप जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, देन आप डेट कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट, हेडिंग लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन हम नरेशन लिखेंगे शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। इस केस में कंपनी अंडरराइटर्स से सर्विस रिसीव करती है, कमीशन का पेमेंट शेयर्स के थ्रू प्रोवाइड करती है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। आप जर्नल के डेट कॉलम में लिखेंगे सेकंड एंड हेडिंग लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स के केस में कंपनी 2 एंट्री पास करती है। फर्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करने की, विच इज अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। देन आप नरेशन लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। देन आप सेकेंड एंट्री में अंडरराइटर्स को शेयर्स के थ्रू पे करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड नरेशन लिखेंगे शेयर इशूड टू अंडरराइटर्स। देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। जब कंपनी वेंडर से कोई एसेट या उसका बिजनेस परचेज करती है तो इस केस में कंपनी एसेट्स और बिजनेस का पेमेंट शेयर्स के थ्रू कर सकती है, जिसके लिए कंपनी 2 एंट्रियां पास करती है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल के डेट कॉलम में लिखेंगे थर्ड, हेडिंग लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। सबसे पहले आप एसेट खरीदने की एंट्री करेंगे, विच इज सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट एंड नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। पर अगर कंपनी किसी बिजनेस को परचेज करती है फ्रॉम द वेंडर, देन आप एंट्री पास करेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट एंड टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। यहां आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वेंडर से बिजनेस परचेज करते हैं तो आपको हमेशा चेक करना होता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल हो। अगर आपका क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा होगा तो आप डेबिट साइड में गुडविल लिखेंगे, जिसका अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा, और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट,
जिसका भी अमाउंट बैलेंस फिगर में आएगा। और देन आप नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट, वेंडर से बिजनेस और एसेट परचेज करने के बाद अब वेंडर को पेमेंट करेंगे। इसमें आपकी सेकेंड एंट्री होगी, शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स फॉर द पेमेंट। जब भी आप वेंडर को शेयर्स के थ्रू पे करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप शेयर्स को एट पार पे इशू करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड नरेशन लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। पर अगर आप शेयर्स को एट प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड देन आप नरेशन लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। इसके अलावा कई बार कंपनी वेंडर को कुछ अमाउंट चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करती है, जिसमें आप एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर पेमेंट आप चेक के थ्रू करते हैं एंड टू बिल्स पेबल अकाउंट अगर आप पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। एंड देन आप नरेशन लिखेंगे इश्यू ऑफ चेक और बिल्स पेबल टू वेंडर। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एट पार और एट प्रीमियम पे एंट्री पास करने के बाद आपको एंट्री में अमाउंट लिखने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स। या परचेज कंसिडरेशन में वो अमाउंट आता है जो आपने एसेट या बिजनेस को खरीदते टाइम वेंडर के अकाउंट में लिखा है, और वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब एट पार और एट प्रीमियम पे डिपेंड करता है। इसी फॉर्मूले से आप एट पार और एट प्रीमियम में एंट्रीज के अंदर अमाउंट लिखते हैं और यह आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं। तो ये सभी आपकी एंट्रीज हैं। केस 1 एंड केस 2 के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। एंड केस 3 से रिलेटेड क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 9 में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, which is SH Limited issues 50,000 shares of 10 each credited as fully paid to the promoters for their services. It also issued 30,000 shares of ₹10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission. Give journal entries. सबसे पहले एसएच लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स और ₹10 ईच प्रमोटर्स को इशू किए हैं फॉर देयर सर्विसेज। इसको रिकॉर्ड करने के लिए एसएच लिमिटेड जर्नल में एंट्री करेगा। आपने यहाँ प्रमोटर्स को 50,000 शेयर्स और ₹10 ईच दिए हैं, जिससे आपका एंट्री में अमाउंट आएगा 5 लाख। इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। देन आप फर्स्ट एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख एंड नरेशन लिखेंगे शेयर इशू टू प्रमोटर्स। देन नेक्स्ट एंट्री के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने इसके अलावा 30,000 शेयर्स और ₹10 ईच अंडरराइटर्स को भी इशू किए हैं फॉर देयर कमीशन। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। आप अंडरराइटर्स को 30,000 शेयर्स और ₹10 ईच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे एंट्री में अमाउंट आएगा ₹3 लाख। अंडरराइटर्स के केस में
आपकी पहली एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन को ड्यू करने की होती है, विच इज अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू अंडरराइटर्स ₹3 लाख। एंड आप नरेशन लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। देन आप अंडरराइटर्स को शेयर्स के थ्रू पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, विच इज अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। एंड नरेशन लिखेंगे शेयर इश्यूड टू अंडरराइटर्स। और इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। केस 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पार्ट नंबर 9 में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।